ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के एकादशी स्पेशल श्री नामामृत के डिस्कशन में। तो हम लोग शाम को चर्चा कर रहे थे कि किस प्रकार से द चैंटिंग ऑफ द होली नेम इज द ओनली रेमेडी फॉर सेटिंग द वर्ल्ड राइट। हमारे जीवन में आने वाले हर प्रकार के दुख और शोक चिंताएं, उसका एकमात्र सोल्यूशन जो है, हल है भगवान के नाम का आश्रय लेना। इस प्रकार से पीपल ट्राई टू रेक्टिफाई वन मिस्टेक बाय मेकिंग अनदर मिस्टेक। दिस इज द वे ऑफ स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस इन द मटेरियल वर्ल्ड। ये भौतिक जगत का स्वभाव ही है। यहाँ पे एक मिस्टेक के बाद दूसरा मिस्टेक और इस प्रकार के बाद दूसरी समस्याएं आती ही रहती है। If one in this condition is advised to take to Krishna consciousness and be happy, he does not accept such instructions. ये भी बात सत्य है। तो एक तरफ हर किसी को मालूम है इस संसार में बारंबार कुछ न कुछ समस्या दुख आता रहता है दुराश्रय होने के कारण, और ये भौतिक जगत का ही स्थिति है। लेकिन ऐसी स्थिति में अगर उनको एडवाइस करे कोई कि आप हरिनाम का आश्रय से आश्रय लीजिए, कृष्ण भावना भावित बन जाइए और इस प्रकार से आप खुश हो जाइए, तो वो इसको स्वीकार नहीं कर पाते हैं। He does not accept such instructions. ये गीता में भगवान, हम लोग जो भगवद गीता 3rd चैप्टर भी चर्चा कर रहे हैं, उसके 34 नंबर श्लोक में ये बोलते भी हैं, इंद्रियस्य इंद्रियस्य आर्थे राग द्वेषो व्यवस्थितो तयोर्नव समागच्छेत् तो ही यस्य परिपंथिनी। तो वही चीज है कि भौतिक जगत में जो लोग हैं नेचुरल स्वाभाविक रूप से उनका इंक्लिनेशन है, प्रवृत्ति है इस संसार में ही रह करके सांसारिक तरीके से सुख प्राप्त करने की। और उनको अगर कोई भगवान के भक्त साधु भगवान के प्रति अगर बताते हैं तो उसके प्रति उसको सुनने के लिए, उसको स्वीकार करने के लिए इंक्लिनेशन नहीं आ पाता है इतना आसानी से। लेकिन यही एकमात्र सोल्यूशन भी है। जैसे जो बीमार व्यक्ति होता है तो डॉक्टर उसको बताता है सोल्यूशन कि क्या करना है, किन चीजों से परहेज रखना है और कैसा दवाई लेना है, तो वो करने से ही वो बीमारी से मुक्त हो पाएगा। लेकिन वहीं दूसरी ओर जो मरीज होता है, बीमार व्यक्ति, वो डॉक्टर के इंस्ट्रक्शंस को पालन कर पाने के लिए उसका इंक्लिनेशन नहीं आ पाता है, प्रवृत्त नहीं हो पाता है। इनफैक्ट ऐसा होता है कि जो बीमार व्यक्ति कोई बीमार व्यक्ति है तो उसको उस बीमारी से दूर, बीमारी से को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर जो जो चीज परहेज करने के लिए बोलता है, बीमारी की अवस्था में वही चीज उसको ज्यादा पसंद होती है। जैसे किसी को ऐसे परहेज बोला जाता है कि आप ज्यादा तेल की तली हुई चीजें नहीं खा सकते हो, फ्राइड चीजें, पकौड़ा, ये सब नहीं खा सकते हो। उसको उस समय उस परहेज के टाइम पे बल्कि वो पकौड़ा खाने का ज्यादा इच्छा होता है। स्वीट किसी को मना किया जाता है तो उस समय स्वीट खाने का ज्यादा इच्छा होता है। तो ये हम देख सकते हैं कि भौतिक संसार में ये प्रवृत्ति, उसी प्रकार से भौतिक बंधन में फंसे हुए व्यक्तियों का ये प्रवृत्ति रहता है कि उनको दुखों से मुक्त करने के लिए जो इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं शास्त्रों के द्वारा, भगवान के द्वारा, आचार्यों के द्वारा, तो वो इंस्ट्रक्शंस, वो उपदेश को स्वीकार कर पाने में कठिनाई होती है। लेकिन भगवान जैसे गीता में बताए तयोर नव समागच्छेत, इस प्रकार से भ्रमित नहीं होना चाहिए, उसके वश में नहीं आ जाना चाहिए, इसको स्वीकार करना चाहिए ताकि हम जो अपने आप को वास्तविक रूप में बचा सकें। इसीलिए दिस कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट इज बीइंग स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड जस्ट टू रेमेडी दिस ग्रॉस इग्नोरेंस। इस प्रकार की अज्ञानता से लोगों को मुक्त करने के लिए कृष्ण भावनामृत आंदोलन का प्रचार प्रसार किया जा रहा है।
People in general are misled by blind leaders. The leaders of human society, the politicians, philosophers, scientists are blind because they are not Krishna conscious. According to Bhagavad Gita, because they are bereft of all factual knowledge due to their atheistic way of life, they are actually sinful rascals and are the lowest among men. इस प्रकार के जो भ्रमित लीडर्स हैं सोसाइटी के, जिनके पास खुद ज्ञान नहीं है, कृष्ण भावना भावित नहीं है, तो उनके संपर्क में आने से इस संसार के लोग भी भ्रमित हो जाते हैं और स्वीकार नहीं कर पाते हैं। तो गीता में भगवान ऐसे लोगों के बारे में बताते हैं कि कौन लोग जो है भगवान को सरेंडर नहीं कर सकते हैं, समर्पण नहीं कर सकते हैं। ये 4 कैटेगरी के लोग नहीं कर सकते हैं। नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया परितज्ञान आशुरम भावम आश्रिता। तो 4 कैटेगरी के लोग जो है भगवान को समर्पण नहीं कर पाते हैं और इस प्रकार से हमेशा दुखों के बंधन में फंसे रहते हैं। लेकिन ये 4 कैटेगरी के लोग भी किस प्रकार से उन्नति कर पाए, इनके ऊपर कृपा करने के लिए वही भगवान कृष्ण श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं और इजीएस्ट प्रोसेस दे देते हैं कि 4 प्रकार के लोग जो है भगवान को समर्पण नहीं कर पाते हैं, तो अगर वो भी हरिनाम का आश्रय ले लेंगे तो वो भी इस 4 कैटेगरी से ऊपर उठ करके भगवान को समर्पण कर पाएंगे। तो प्रैक्टिकली कलयुग में ऑलमोस्ट मोर देन 99.99% लोग, जिसमें हम सब भी आ जाते हैं, प्राय हम सब नहीं बोल सकते, आप में से कुछ भक्त हो सकते हैं, लेकिन मेरे जैसे भी भक्त तो मिला करके और पूरे लोग हैं, ये 4 में से किसी एक कैटेगरी में आते हैं। और ये 4 होने के कारण, अब इसमें ज्यादा डिटेल पे नहीं जाएंगे कौन ये 4 कैटेगरी क्या क्या है। एक तो नराधमा है, और एक माया परत ज्ञान है, दूसरा असुर, आसुरी प्रवृत्ति वाले। तो 4 कैटेगरी के लोग समर्पण नहीं कर सकते हैं। तो गीता में तो भगवान बोले सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज, कि पूरे सब कुछ छोड़ करके मेरा अगर शरण ले लोगे, हम तो हम सर्व पापेभ्य मोक्षयिष्यामि मा शुचा, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त करके मुक्ति प्रदान कर दूंगा, सभी दुखों से मुक्त कर दूंगा। लेकिन कब? जब आप मेरा पूरा शरण लो, लोग समर्पण कर दोगे। लेकिन कौन समर्पण कर पा रहा है? इतना कठिन हो गया है क्योंकि ये स्थिति होने कारण। लेकिन चैतन्य महाप्रभु की कृपा से ये पॉसिबल हो पा रहा है कि ऐसे भी इस प्रकार के जो दुष्कृतिना है, दुष्कृतिना मूढ़ा नराधमा माया परतज्ञाना आसुरम भावम आश्रिता, ये भी अगर किसी कारणवश कुछ श्रद्धा रखते हुए भगवान के नाम का आश्रय अगर ले लेते हैं दृढ़ता पूर्वक, तो वो भी योग्य बन जाएंगे भगवान को पूर्ण रूप से समर्पण करने के लिए। तो ये है स्पेशल एडवांटेज। Such people never surrender to Krishna and they oppose the endeavor of those who wish to take Krishna's center. When such atheists become leaders of society, the entire atmosphere is surcharged with nescience. In such a condition, people do not become very enthusiastic to receive this Krishna consciousness movement. Just as a diseased person suffering from jaundice does not release the taste of sugar candy. However, one must know that for jaundice, sugar candy is the only specific medicine. Similarly, in the present confused state of humanity, Krishna consciousness, the chanting of the holy name of the Lord, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, is the only remedy for setting the world aright. Director of Instruction के 7वें नंबर श्लोक में वहां प्रभुपाद जी लिखते हैं कि अज्ञानता के कारण, भौतिक अज्ञानता, जो भौतिक आसक्ति के कारण, अविद्या काम कर्म भी भवे यस्मिन् क्लिश्यमानानाम, अविद्या काम कर्म भी, कुंती महारानी प्रार्थना बोलती हैं कि भवे अस्मिन् भवे, इस भौतिक जगत में, क्लिश्यमानानाम, बहुत कष्ट झेलते हैं लोग। किस कारण से? अविद्या के कारण। जिसके कारण अविद्या होता, अविद्या यानी इग्नोरेंस, भौतिक आसक्ति, देहात्म बुद्धि होने के कारण, और फिर उसके कारण काम कर्म भी, काम वासना है, बहुत सारी भौतिक इच्छाएं हैं, और उसके कारण बहुत सारे ऐसे काम कर्म करने में प्रवृत्त हैं, चाहे वो पुण्य हो या पाप हो, दोनों प्रकार के कर्म करते हैं लोग, और इस प्रकार से संसार में दुख भोगते रहते हैं। लेकिन अगर कोई भी, इसीलिए ये बेस्ट एडवाइस है कि इस स्थिति में भी अगर कोई हरिनाम का आश्रय ले लेता है दृढ़ता पूर्वक, तो अपने आप को इससे मुक्त कर सकता है और अपने आप को सही रास्ते में ला सकता है। इसलिए ये
सुअवसर का लाभ उठाना चाहिए। जो बुद्धिमान होते हैं वो इस अवसर का लाभ उठाते हैं और हरिनाम का आश्रय लेते हैं और अपने आप को योग्य बना लेते हैं भगवान को समर्पित करने के लिए। तो हमारे लिए वैसे ही एक बहुत ही स्पेशल जो है मौका है कल का दिन। तो हम भक्त लोग सब लोग अच्छे से आश्रय ले सकते हैं। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि ये स्पेशल अवसर होने पर भी कई बार भक्त लोग भी भ्रमित हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि अरे प्रभु जी, हम पूरा दिन छुट्टी कैसे ले सकते हैं, हम जॉब नहीं करेंगे, पैसे कैसे कमाएंगे, घर गृहस्थी कैसे चलेगी। तो एक दिन भी ऐसा, माया इतनी पावरफुल है कि इस प्रकार से हमारे अंदर विचार आ जाता है। भले ऐसे अनेकों कारण हो जाते हैं कि हम कई बार जो है जॉब नहीं कर पाते हैं, छुट्टी ले, और कई बार पैसा जो है ऐसे ही हमारे हाथ से निकल जाता है। अभी किसी को अगर कुछ बीमारी हो जाती है तो लाखों रुपए निकल जाते हैं हाथ से, ऑपरेशन हो गया, कुछ भी हो गया, लाखों लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं। हाँ, वो क्यों होती है सब बीमारी, इतनी शारीरिक कष्ट समस्या क्यों आती है, जिसमें हमारा इतना पैसा जो है सब नष्ट हो जाता है, इतनी मेहनत, जितने सालों की जॉब करते हैं लोग उसमें सब खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि यही कारण है, क्योंकि हम लोग भगवान का आश्रय अच्छे से नहीं लेते हैं। और उसके कारण सब जो जीवन में, इस जीवन में भी और कुछ पूर्व जन्मों के भी बहुत सारे पाप संचित हैं, तो वो समय आने पर रेक्टिफाई होते रहते हैं, उसका फल निकलते रहता है। और उसके कारण, लेकिन ये हरिनाम का आश्रय लेना इतना महत्वपूर्ण है, इसको करने से ही तो हम अपने आप को दुखों से बचा पाएंगे। तो इस प्रकार से माया इतनी शक्तिशाली है। भगवान तो कृपा कर रहे हैं, वो भरपूर कृपा करने के लिए तैयार है, लेकिन हम लोग भ्रमित हो जाते हैं। अब भक्तों का, जो भक्त नहीं है उनका तो क्या कहना, वो तो पूरी तरह से अज्ञानता में, उनको तो श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है भगवान पे, भगवान के नाम पे। लेकिन यहाँ तक कि भक्त लोग भी कई बार जो भगवान को स्वीकार करते हैं, भक्ति सब कुछ है, मानते भी हैं, लेकिन फिर भी भ्रमित हो जाते हैं। चलो डेली तो नहीं बोल सकते, लेकिन कम से कम एकादशी, और उसमें भी कल स्पेशल एकादशी है, इतना महत्वपूर्ण है कि आराम से जो है इसका लाभ उठा करके कोई भक्त ज्यादा मात्रा में जप करना चाहिए, आश्रय लेना चाहिए। ठीक है, आप एक दो दिन एक्स्ट्रा काम कर लीजिएगा बाद में, संडे को मत छुट्टी लीजिए, कर लीजिए, लेकिन कम इतना तो श्रद्धा रखना पड़ेगा ना। ये तो फिर कैसे उद्धार होगा अगर हम इतना भी श्रद्धा नहीं रख पाएंगे कि कम से कम एक दिन भगवान के लिए निकाल करके पूरी तरह नाम को समर्पित कर दें। तो फिर हम कैसे आशा कर सकते हैं कि हम उस स्थिति में पहुंचे कि हम 24 घंटे भगवान का नाम स्मरण करें। क्योंकि भगवत गीता के अकॉर्डिंग भगवान कृष्ण स्पष्ट बोले कि अगर जब तक कोई पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित नहीं हो पाएगा तो मुक्ति का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। अंतकाले च माम एवा स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, अंतकाल में मेरा ही केवल, जो केवल कृष्ण का स्मरण करेगा वो भगवान को प्राप्त कर सकता है, केवल कृष्ण का। तो उस स्थिति पे पहुंचना है हमको। तो अभी तो हमारा शरीर है, स्वस्थ है, हम मौका भी है, सब कुछ है, अभी हम नहीं कर सकते। तो बुढ़ापे में, फिर जब वृद्धावस्था है, फिर मृत्यु नजदीक आएगा, तो फिर हम कैसे आशा कर सकते हैं कि हम अपनी चेतना को अच्छे से बना करके नाम जप कर। अभी अगर हमको इतनी कठिनाई होती है कि हम एक दिन भी निकाल के और चुपचाप बैठ के अच्छे से नाम जप कर लें, तो इस पे विचार करना चाहिए सभी भक्तों को। कई भक्त लोग हैं और बहुत अच्छी बात है, सौभाग्य है कि वो सब जो कई भक्त लोग हैं जो एकादशी का फायदा उठाते हैं और नाम को, हरि नाम को समर्पित करते हैं। लेकिन फिर भी कई बार कुछ भक्त लोग भी भ्रमित हो जाते हैं और इस प्रकार से करते हैं। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा जो भी भक्त यहाँ पे हैं कि आप लोग जो है इसका फायदा उठाइए, कल का शुभ अवसर है, ज्यादा से ज्यादा नाम जप करिए, और उसके बाद फिर परसों से वापस आपका काम धंधा जो भी है करिए, तो कोई दिक्कत नहीं। ओके, ठीक है, तो यहीं पर हम लोग विराम करेंगे क्योंकि जल्दी एंड करके फिर सब लोग, भक्त लोग सो सकते हैं, ताकि जल्दी उठ करके माला जप करना स्टार्ट कर दें। हरे कृष्णा। यस, किसी का कोई प्रश्न है? विजय कुमार प्रभु तो देख पा रहे हैं लेकिन वो सुन नहीं पा रहे होंगे, उनका वीडियो ऑन है। विजय कुमार प्रभु आप सुन पा रहे हैं क्या? आपका माइक कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, यस अंकिता माता जी विषय। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे आपने कहा अंत काल में भगवान का नाम आएगा तो उससे मोक्ष, वैकुंठ मिलेगा। तो अंत काल का कोई समय नहीं, जनरली लोग बुढ़ापे को माइंड रख के करते हैं।
तो क्या ऐसा कुछ सोच सकते हैं डेली हम कि हर क्षण मृत्यु का क्षण है? ऐसा सोचना हाँ पॉजिटिव है या सही बात नेगेटिव है। है भगवान की याद के लिए? हाँ बिल्कुल पॉजिटिव है। अच्छा, यहाँ तक कि चाणक्य पंडित भी बोलते हैं। चाणक्य पंडित हालांकि वो भी महान साधु हैं, वैष्णव हैं, लेकिन उनकी जो नीतियां हैं विशेष रूप से नैतिक शिक्षा पर आधारित हैं। लेकिन वो नीतियों में भी एक जगह वो बोलते हैं कि हमेशा मृत्यु को स्मरण करना चाहिए और मृत्यु को हमेशा याद रखते हुए साधुओं का संग करना चाहिए। उन्होंने भी इंस्ट्रक्शन दे दिया है। तो गीता और भागवत को तो क्या बोले, वो तो शुद्ध भक्ति में उसमें बताया गया है। तो हर क्षण हमको याद रखना चाहिए कि मृत्यु कभी भी आ सकती है और हमारा हमारा बहुत ह्यूज टास्क है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है कि मृत्यु के पहले अपने आप को हमको पूर्ण रूप से कृष्णा कॉन्शियस बनाना है, कृष्णा भावना भावित बनाना है। अगर हमारा इच्छा है कि हम इस मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त करना चाहते हैं तो अगर कोई सोचता है कि चलेगा प्रभु जी, मैं वापस से माँ के घर में जाकर के कष्ट सहन करने के लिए तैयार, वापस से फिर जन्म लेकर के वापस से वही जैसा कष्ट के सीरीज ऑफ सफरिंग्स वो सब झेलने के लिए तैयार, तो ठीक है, उनको फिर नहीं बोल सकते ठीक है आप जितना से जितनी मात्रा में आपको भक्ति करना करिए। लेकिन जो गंभीर हैं तो उनको तो फिर हमेशा याद रखना चाहिए मृत्यु को और गंभीर रहना चाहिए और मतलब ये दृढ़ता पॉजिटिव पूर्वक चीज है नाम ना का प्रभु आचरण। जी, मृत्यु को ये याद बिल्कुल करके सही रखना। बात। हाँ बिल्कुल पॉजिटिव है। पॉजिटिव क्या है, ये तो रियलिटी है। पॉजिटिव नेगेटिव तो छोड़िए। हाँ भक्त लोग जो कुछ लोग होते हैं आशावादी होते हैं, कुछ निराशावादी होते हैं। भक्त लोग ना तो आशावादी है ना तो निराशावादी है, ना तो ऑप्टिमिस्टिक ना तो पेसिमिस्टिक है। भक्त लोग रियलिस्टिक है, सत्यवादी हैं। तो सत्य है, मृत्यु परम सत्य है और कभी भी आ सकता है, ये भी परम सत्य है। इसलिए भक्त लोग रियलिस्टिक हैं, इसलिए वो गंभीरता से आश्रय लेते हैं भगवान का। ओके, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। मेरा मेरा क्वेश्चन पिछली क्लास से जा, जो कि कैदियों के ऊपर था कि कैदी भी अच्छा आचरण करते हैं तो सरकार उनको जेल से समय से पहले रिहा कर देती है। तो इस क्लास में हाँ जितने भक्त हैं अभी लगभग भक्ति मार्ग पर बढ़ रहे हैं, जो पिछले पाप हुए उनको भगवान कम कर हाँ सकते हैं कि बिल्कुल। नहीं कर सकते? कम क्या, भगवान पूरा माफ कर सकते हैं, पूरा माफ करने के लिए तैयार हैं। लेकिन हमको भी तैयार होना चाहिए ना उस तरह से। उस तो अगर हम तैयार हो गए अपने आप को, भगवान इमीडिएटली माफ करने को तैयार है। हम लोग तो लगे हैं, जितना प्रयास हमारे कर रहे हैं, अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं, हाँ अपनी पूरी शक्ति के साथ लगे हैं। अच्छी बात है, ये आप तो लगे हैं, सही बात है। तो लगे रहिए बस इस तरह से। तो प्रयास करते रहना चाहिए, कभी हार नहीं मानना चाहिए। भगवान है निश्चित रूप में और कृपा करते हैं। अरे हम ही नहीं, जो जनरल डिवोटी इस क्लास में है, इस चैनल जुड़ रहे हैं चारों कथाओं में, और सब प्रयास कर रहे हैं, सब अच्छे भक्त हैं, सब ऐसा प्रयास कर रहे हैं। हाँ नहीं नहीं सही बात है, मैं किसी को बुरा नहीं बोल रहा हूँ, आप लोग नेगेटिव मत लीजिएगा। सब अच्छे भक्त हैं, कोई डाउट नहीं है इसमें, और भक्त लोग सब प्रयास कर रहे हैं। लेकिन फिर भी ये भौतिक जगत ही ऐसा है और माया का प्रभाव ऐसा है कि भक्त लोग भी कभी कभी भ्रमित हो जाते हैं, इसलिए बार बार ये स्मरण कराना भी जरूरी है। हाँ जैसे अभी एकादशी, सिंपल सी बात है कि हमको नहरिना हमारा जो है सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है, मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त करना है, सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। सब भक्त लोग जानते हैं, मानते हैं। लेकिन फिर भी जो है हम भौतिक कार्य में लगे हुए हैं और उसको छोड़ नहीं सकते हैं। इसलिए 15 दिन है, लेकिन कम से कम एक दिन निकाल लेना चाहिए ना। और या चलिए जो कल एकादशी है, सबसे बड़ी एकादशी, लेकिन मैं किसी भक्त से कुछ भक्तों से बात कर रहा था, इसलिए बोल रहा हूँ कि उनको इतना पहले से बताया जा रहा है सब कुछ है, लेकिन फिर भी वो प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं। मतलब वो सोच रहे हैं कि अभी हमको भी कल भी करना पड़ेगा, 10-12 घंटे जॉब करना पड़ेगा प्रभु जी, नहीं तो पैसा कैसे कमाएंगे, फिर घर कैसे कैसे चलेगी। तो आप किसी और दिन जो छुट्टी मत लीजिए, उसमें आप कार्य कर लीजिए। एक दिन एकादशी के दिन आप छुट्टी लेकर के, इतने सारे हजारों भक्त लोग आ रहे हैं, सब लोग नाम जप करेंगे तो प्रेरणा मिलेगी ना। तो ये इस पॉइंट पे मैं बोल रहा हूँ। अदरवाइज सही बात है, कई भक्त लोग अच्छे से कर रहे हैं, उसमें कोई संशय नहीं है। हमारे ग्रुप में 80 से 100 भक्त लोग हैं जो हर एकादशी 64 माला जप कर रहे हैं। कुछ माता जी प्रभु जी लोग डेली 64 माला कर रहे हैं। तो ऐसे भक्तों की संख्या कम नहीं है, तो अच्छी बात है, ठीक है। ओके, तो पॉजिटिव लीजिए, मैंने जो भी बोला उद्देश्य है उसका प्रेरणा देने का। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस योगेश बाबू।
प्रभु जी, कल का जो एकादशी है वो निर्जला एकादशी है, तो हमको ये निर्जला ही व्रत करना पड़ेगा? निर्जला करते हैं करके अगर आप कर सकते हैं तो बेस्ट है, लेकिन किसी की शारीरिक स्थिति अलाउ नहीं करती है तो वो फिर दोपहर तक करें या शाम तक करें। जैसे मेरा सारा शरीर नहीं अलाउ करता, मेरा पित्त शरीर है, बहुत पित्त बढ़ जाता है, तो मैं जनरली 3 बजे 4 बजे 5 बजे तक करता हूँ। उसके बाद जब फील होता है कि बहुत हो गया तो फिर मैं जूस वगैरह ले लेता हूँ। लेकिन अगर किसी का शरीर है अलाउ कर रहा है तो निर्जला करके कर लेना चाहिए, क्योंकि 24 एकादशी में से एक ही एकादशी है जिसमें निर्जला बोला गया है, और इसको करने से बाकी सारे 24 एकादशी निर्जला करने का फल मिल जाएगा। तो प्रयास कर सकते हैं, लेकिन हमारा जो फोकस है इसमें ज्यादा नहीं है कि आप निर्जला ही करिए, चाहे आप बेड में लेटे रहिए, कुछ बोल नहीं पा रहे तब भी निर्जला करिए। नहीं, अगर ऐसी स्थिति हो रही है कि कुछ मुंह से आवाज ही नहीं निकल रहा है, बहुत मन विचलित हो रहा है, तो आप बेटर है जूस वगैरह पी लीजिए और नाम जप करिए। तो हमारा प्राइमरी फोकस है नाम जप करने पे, लेकिन उसके साथ साथ अगर कोई कर सकता है निर्जला इस एक एकादशी एटलीस्ट तो करना चाहिए, क्योंकि हेल्पफुल भी होता है। क्योंकि एक एकादशी एक भी निर्जला आपने किया तो आप उस समय एटलीस्ट कुछ तो भौतिक चेतना से हम बाहर निकलते हैं। शारीरिक तपस्या जब उपवास के माध्यम से होती है तो हमको भौतिक चेतना से बाहर निकालने में मददगार होता है। ठीक है, तो प्रयास कर सकते हैं लेकिन ज्यादा फोर्स नहीं करना चाहिए। ओके, हरे कृष्णा। ओके प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरुजी। हरे कृष्णा। किसी कोई प्रश्न तो गुरुजी हम लोग अगर निर्जला रखेंगे उपवास, अगर मैंने 3 बजे तक तोड़ दिया उसे, तो उसके बाद हम खाना खा सकते हैं? खाना मतलब आप एकादशी प्रसाद खाइए, साबूदाना का खिचड़ी खा सकते हैं और फ्रूट्स वगैरह ले सकते हैं। अनाज मत खाइए, एकादशी है ना, तो एकादशी व्रत करिए। ठीक है, मतलब हम लोग को पूरे दिन रखना है, मतलब पूरा पूरे दिन जितना करना है। परसों सुबह 6 बजे तक, 6 बजे के बाद फिर व्रत तोड़ सकते हैं अनाज खा करके। मतलब 21 दिन तक पूरा हम लोग रख सकते हैं उपवास? कल पूरा दिन पूरा रात है, और अगले दिन सुबह 6 बजे, परसों सुबह 6 बजे आप अनाज ग्रहण करके फास्ट तोड़ सकते हैं। ओके।